है कि तब माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं अपने। एंड जैसे जैसे मंत्रा ने उनको सिखाया था, क्योंकि रिमेम्बर मंत्रा ने कहा था ना कि तुम जब ये बोले थे, माता कैकेयी बोली थी कि तुम कहो तो मैं नदी में कुएं में कूद जाऊंगी, अपने पति को छोड़ दूंगी, पुत्र को छोड़ दूंगी, जिसको को छोड़ दूंगी, पर तुम मुझे इस स्थिति से बचाओ, बताओ मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा था, मंत्रा ने बोला था कि कूदना नदी में, कुएं में कूदना तो आसान चीज है, लेकिन फिर मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ, जरा दिल बड़ा करना पड़ेगा उसके लिए। ये देख लेना, आर यू एबल टू डू इट, तो कैन यू डू इट, और या फिर आर यू विलिंग टू डू इट, क्योंकि वो तो फिर बड़ा भारी अब टेस्ट होने वाला है ना उनका। ये कोई आसान बात नहीं है, इतनी बड़ी मांग जो उन्होंने मांगी है। क्योंकि देखो, उन्होंने चलो भरत के लिए राज्य तो मांगा, जो राम जी के लिए क्या मांगा था, उन्होंने बोला था राम जी जाके तपस्वियों के वेश में रहे। नॉट ओनली तपस्वियों के वेश में रहे, ये भी मांगा था कि किसी बस्ती में ना रहे, इवन जंगल में भी किसी बस्ती में ना रहे। तो कैसे रहे कि वो 14 वर्ष तक कहाँ पे कैसे हैं कि राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति 14 साल ऐसे रहे, ये मांगा है उन्होंने। तो अब हम देखते हैं कि जब ये जैसे ही सुना है महाराज दशरथ ने, वो तो नम हो गए, उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आई कि ये कैकेयी मांग रही है तो क्यों मांग रही है। आई मीन कैकेयी तो ऐसी नहीं थी, वो तो राम जी से इतना प्रेम करती थी, दूसरा वो वही तो चाहती थी कि राम राजा बने, अब अचानक एकदम से क्या हो गया। तो अब वो चुप, बिकॉज ही इज नम, वो चुप है, कुछ उनके मुंह से बोला नहीं जा रहा। तो जैसा जैसा मंत्रा ने सिखाया था ना कि तेरे को वो दशरथ महाराज तेरे को मैनिपुलेट करे, सब लोग तेरे को मैनिपुलेट करेंगे, तो तुम संभल के रहियो। तो जब वो कुछ बोले नहीं, तो माता कैकेयी फिर बहुत गुस्से में आ गई कि क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है क्या, क्या क्या मैं तुम मुझे खरीद के लाए हो क्या, क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, मैं रानी नहीं हूँ क्या, क्या कौशल्या ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई तुम्हारे लिए, राम ही क्या तुम्हारे पुत्र हैं। तब ये सब जब बोल रही हैं, फिर उन्होंने देखो धर्म की दुहाई दी। तो उन्होंने राजा शिवी, दधीची और बलि के कहानी जो लास्ट टाइम हमने की थी, बोला कि देखो राजा शिवी ने क्या किया था अपने सत्य को रखने के लिए, दधीची ने क्या किया था। तो आगे हम देखेंगे, दोहा है 30, धर्म धुरंधर धीर धरी लायन उघारे राय। तो वो धर्म धुरंधर है, दशरथ महाराज जी को क्या बोला जाता था, धर्म धुरंधर। तो वो बोलती है उनको आप धर्म धुरंधर हो, राइट। तो वो तो बोल नहीं रहे बेचारे, बट वो कह रही है कि आपका एक नाम धर्म धुरंधर है, बट आप ये बताइए धर्म है क्या। आपको पता है कि धर्म के 4 चरण होते हैं, तो वो 4 चरण क्या है धर्म के, सत्य, तपस्या, दान एंड दया। ये 4 चरण हैं धर्म के, है ना। सत्या है, तपस्या है, दान है, दया है। तो बोलती है कि अगर आप मेरे ये दोनों वरदानों को पूरा करेंगे ना, रिमेम्बर क्यों कहानियां सुनाई उन्होंने, बोले कि आप मेरे इन दोनों वरदानों को आप अगर पूरा कर दोगे ना, तो धर्म के जो 4 चरण है ना, आपके चारों के चारे पूरे हो जाएंगे। कैसे, देखो आप अगर राम जी का त्याग करते हो, त्याग किया ना, पहला त्याग है, त्याग एंड तपस्या। बोले राम जी का अगर त्याग करते हो ना, तो आपका सत्य बचता है ना। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम जी का त्याग करके आपके सत्य बचेगा, 2 चीजें वहां पूरी हो गई। अब क्या बचा, दान एंड दया। तो बोली दया, दया आप मुझ पर कीजिए, क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था वरदानों के लिए, आप दया करिए आज मुझ पर, ये मुझे दे दीजिए। ये दया करके दया करो और मेरे भरत को राज दे दो। तो दान हो गया, दया एंड दान वो दोनों हो गए। सो इसका मतलब तपस्या एंड सत्य तुम्हारे लिए, दान एंड दया मेरे लिए। हम भी एक्चुअली, हम सबका भी आचरण ऐसे होता है। हम रिमेम्बर दूसरों के लिए जज, अपने लिए वकील होते हैं हमेशा। हम भी चाहते हैं कि दूसरा हमेशा सत्य बोले, हम बोले या नहीं बोले कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है इधर उधर, पर दूसरे को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना। तो वो त्याग करना है तो दूसरा पहला करे, जब हमारी बारी आती है तो देखेंगे।
सो ये है, तो ये मांग रही है इस समय करके। तो अब हम 30 के नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। आज कौन कौन पढ़ने वाले हैं? मैं हूँ और नम्रता। ठीक है। नम्रता ज्वाइन नहीं कर पाई है, वो बोल रही है कि नहीं ज्वाइन कर पा रही है, कुछ डिम्पल आप प्रॉब्लम पढ़ोगे हो फिर? रही है। हाँ, तो उषा जी एंड डिम्पल पढ़ लेंगे। तो उषा जी आप शुरू कीजिए। जय जय राम। अधर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर और लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, अशुभ मुहूर्त शोध करवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, पर भरत पर उनका भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। हाँ, तो अब उन्होंने देखा, अभी तक बोले नहीं थे ना, फिर जो फिर से गुस्से में बोली है और बोलती जा रही हैं, तो वो क्या देख रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दी है। उन्हें लगा कि एक तलवार, बिकॉज राजा है ना, तो झगड़ा करने के लिए ये सब शस्त्र चाहिए हमें, लड़ाई युद्ध करने के लिए। तो देखते हैं कि सामने क्रोध, क्या तलवार कैसी है, क्रोध रूपी नंगी तलवार खड़ी है और उसकी मूठ कठोर जो है, जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मूठ। तो वो कहते हैं वो क्या है, कुबुद्धि बोला है, क्योंकि वो चलाएगी तो ये कुबुद्धि है जहाँ पकड़ के रखा है, कुबुद्धि। एंड इसको बोले कि धार कैसी है, तलवार की धार तेज है ना, तो वो धार क्या है, तो बोले निष्ठुरता। निष्ठुरता मीन उनका कड़ापन इस समय। एंड फिर वो, तो उसको तेज कैसे किया गया है, उसमें तेज कैसे हो गई, तो वो मंथरा ने तेज किया है उसको, है ना। तो अब राजा घबरा गए हैं, उनको समझ आ गया कि ये सचमुच में ही गड़बड़ है। पहले उन्हें लग रहा था शायद शायद ऐसे हंसी मजाक हो रहा है, कई ऐसे कभी नहीं बोलेगी। तो लेकिन अब उन्होंने फिर भी प्रिय वाणी बोली, उसको कैकेयी को लगने वाली प्रिय वाणी बोली, हे प्रिय हे भीरु। भीरु बोलते हैं जो छोटे दिल का होता है, जैसे कमजोर को भी भीरु कहते हैं, पर यहाँ प्यार से बोला जा रहा है। तो बोले कि तुम, कहते विश्वास और प्रेम को नष्ट करके, कि हम दोनों का एक दूसरे पर कितना विश्वास था। देखो, रिमेम्बर हमने कहा था माता कैकेयी कैसी ऑलराउंडर थी, युद्ध में भी जाते थे तो महाराज दशरथ उनको साथ लेके जाते थे, उनको सारथी बनाते थे। तो दैट मीन सचमुच ही उनके दोनों के बीच में कैसा प्रेम एंड विश्वास था। ऐसे थोड़ी उसको सारथी बनाते थे, अगर दोनों का ही आपस में वैसा वर्षा, दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर प्रेम था, एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, तो बोले कि हमारा ऐसा रिलेशन था, तो फिर तुम ये ऐसे आ जालो फिर सडन ऐसे कैसे बोलने लग गए। तो फिर बोलते हैं कि देखो, भरत एंड रामचंद्र दोनों मेरी आंखें, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, एंड यू नो इट, कि मैं दोनों से ही सेम वे प्रेम करता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, अगर तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा ये मांगना है कि जाओ भरत को राजा बना दें, तो अभी तुरंत ही भरत को बुलाते हैं, तुम फिर अच्छा सा दिन निकाल के उसको हम बना देंगे युवराज। तो फिर आगे कहते हैं कि राम को राज्य का लोभ नहीं है। तो बताते हैं राम के कैरेक्टर,
तू भी जानती है राम को, हम सभी भी जानते हैं, राम को सचमुच लोभ नहीं है राज्य का। तो पर कहते और भरत एंड दोनों का आपस में प्रेम भी बहुत है, राम एंड भरत का बहुत प्रेम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राम का भरत जी के ऊपर बहुत प्रेम, पहले वो दिखाएंगे ना ताकि वो माने। एंड फिर बोलते हैं मैंने ही ऐसा किया कि जैसे हमारे राजा की कुल की ये रीत चली आ रही थी कि सबसे बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता है, मैंने बिना सोचे समझे ये निश्चय ले लिया। तो मैंने वो राजनीति रखी कि मैंने इसलिए भरत को नहीं दिया, ये नहीं है कि कोई कारण है उसमें, वाई आई डिडंट गिव इट टू भरत। एंड तो कहते हैं ना कि कहते हैं राम जी, देखो राम जी बहुत खुश होंगे ये सुन के, कहते राम जी तो भरत जी को राजा बनते देख बहुत खुश होंगे, उनके मन में राज द्वेष नहीं है। एक जगह पे मैं पढ़ रही थी, एक बात आती है कहते हैं कि जब कोई वरदान मांगता है ना, तो वो बोले कि इवन जब देवताओं से भी वरदान मांगा जाता है, ब्रह्मा से, भगवान शिव से, विष्णु से, किसी से भी, तो हम देखते हैं ना रोज वो कहानियां पढ़ते हैं कि राक्षस जब कहते हैं कि मुझे कोई मार ना सके, तो उस समय देखो वो भी बोल देते हैं कि देखो ऐसा वरदान नहीं दे सकते हम, है ना, कि ये वरदान हम नहीं दे सकते, तो वो नहीं देते वो वरदान। तो यहाँ महाराज दशरथ ने मना क्यों नहीं कर दिया? फिर वो भी कह सकते थे ना ये वरदान मैं नहीं दे सकता, बट ऐसा नहीं है, वो दे सकते हैं ना। वो तो सचमुच ही नहीं, वो जब वो कहते हैं कि हमें कोई मार ना सके, वो सचमुच ये रीत है कि जिसने जन्म लिया वो मरेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो भरत को राजा नहीं बना सकते या राम को वन में नहीं भेज सकते, वो चीजें हो सकती है ना, इसीलिए अपने सत्य को रखने के लिए उन्हें वो कहना पड़ा। हालांकि वो उन्होंने अपने मुंह से तो एक बार भी नहीं कहा था राम को कि तुम चले जाओ वन में, हम सबको ये पता ही है। तो इसके आगे पढ़ेंगे। अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ जाए आपको तो बीच में भी आप पूछ लेना, ऐसा नहीं है, कई बार होता है ना कि बाद में पूछ जाते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन कोई क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आस्क। तो 31 के नीचे पढ़ेंगे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साध सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसी की आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक, उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। से वो बार बार वो क्या कह रहे हैं कि कहते हैं मैं राम की, फिर से राम जी की सौगंध खा रहे हैं, क्योंकि रिमेम्बर ये तो चाहती थी कि राम जी की सौगंध खाएं, तब उसने सिखाया था ना जब तक राम की सौगंध नहीं खाते तुम वरदान मत मांगना। अब फिर से वही बोल रहे हैं कि तुम्हें अब विश्वास है ना कि राम जी की मैं जब सौगंध खाऊंगा तो वही होगा। तो बोले कि मैं यहाँ पे सफाई दे रहे हैं, अब उन्हें समझ आ गई कि हम तीनों पर शक है, उसे मेरे पर शक है, कौशल्या के ऊपर शक है एंड राम जी के ऊपर शक है, और इन्हीं तीनों पे से ही वो ज्यादा नाराज है। तो फिर इसीलिए उन तीनों की ही सफाई देंगे, अपनी सफाई देंगे, राम जी की सफाई देंगे, कौशल्या की सफाई देंगे, ठीक है। एंड देन वो क्या कहते हैं कि देखो मैंने पहले अपनी सफाई दे रहे हैं कि देखो सॉरी पहले सफाई दे रहे हैं, राम जी की 100 बार सौगंध खा के बोलती है मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, ये मैं सौगंध खा के कहता हूँ। ऐसा कहीं कहीं लिखा जाता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से रामायण में है, मैंने मानस पीयूष में पढ़ा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा किस रामायण में। ऐसा कहा जाता है कि जब जब राम जी ने माँ कहना शुरू किया, तो जब उन्होंने माँ कौशल्या माँ की तरफ देख के माँ बुलाया, तो माता कौशल्या ने कहा नहीं बेटा तेरी माँ ककई है, ये है माँ, इसको माँ बोलो, पहले उसको माँ बोलो।
मतलब इतना कौशल्या प्रेम करती थी, उसके मन में तो कोई भेदभाव था ही नहीं। इसीलिए हम देखेंगे कि जो गीतावली तुलसीदास जी ने इसके बाद गीतावली लिखी है, उसमें सारा फिर से वो पूरा सातों कांड है। तो उसमें हम देखेंगे कि ज्यादा बच्चे तो माँ सुमित्रा के पास रह रहे हैं, सुमित्रा उन्हें लोरी दे दे के सुला रही है। तो वो माँ सुमित्रा शुरू से ऐसी थी। तो तीनों माताओं में कोई फर्क नहीं था, ये नहीं कोई फर्क था कि किसके पास बच्चे सो रहे हैं, किसके पास खा रहे हैं, किसके पास बैठे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो, शुरू से ही राम की माता कौशल्या ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं। एक्चुअली कहता था कोई राजा बनाने के लिए तो तुम कहते थे, है ना, मतलब कह के ही कहती थी। तो बोले कि हम राम जी की सफाई तो पहले ऊपर दे चुके हैं ना, अब कौशल्या की अपनी दे रहे हैं। तो बोले कि मुझसे कभी, कहते अवश्य ही मैंने बिना पूछे सब किया। कहते मैंने तुम्हें बिना पूछे कर दिया ना, ये गलती मुझसे हुई है और किसी से नहीं। तो कहते इसीलिए मेरा मनोरथ, जो मेरे मन की इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो रही है। तो उसके बाद कहते हैं कि आप क्रोध छोड़ दो, मंगल साथ सजा, मतलब खुशी का मौका है, अब वो वैसे मंगलपूर्ण बातें करिए। एंड कहते कुछ दिनों के बाद ही तुम देखना भरत युवराज हो जाएगा, जस्ट फ्यू डेज, थोड़े दिनों की बात है। तो कहते हैं बट जो दूसरा वरदान तूने जो मांगा है, उससे मुझे तकलीफ हो रही है, पहले वरदान से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रिमेंबर मंत्रा ने पहले तो सिखाया ही यही था कि पहले वरदान में भरत का राज्य मांगना, पहले वरदान में राम जी का वनवास मांग लिया तो शायद महाराज को हार्ट अटैक ही ना हो जाए, पहले तो तेरा तो वो रह जाएगा काम, है ना, इस यही कहा था ना उसने। इसीलिए वो पहले वरदान की ही ज्यादा बात कर रहे हैं। ऐसा आता है, हम देखेंगे जब भरत जी आते हैं ना बाद में, ऐसा आता है कि भरत जी तो ये भी पूछ रहे थे कि जब पिता ने 2 वरदान मांगे थे, जब फिर उन्हें ये कहना चाहिए था, पिताजी से 2 वरदान मांगे गए कि भरत को राजा बनाओ, तो फिर ये भी कह सकते थे ना महाराज दशरथ कि आप तो ठीक है, फिर पहले तो वेट करेंगे, भरत को आने दो, उसको राजा बनने दो, फिर राम चला जाएगा। पर कैकेयी ने वो भी उसको छूट नहीं दी ना। अभी हम आगे देखेंगे, वो कहेगी कि अगर ये कल्प नहीं किया तो मैं अपने बस प्राण त्याग दूंगी। उन्होंने कहीं भी मौका ही नहीं दिया कि भरत को आने का कुछ वहां पे, तो नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तो एंड और भाई से दोनों तरफ से नहीं होता, अगर महाराज दशरथ भी भरत जी को बुला के ये सब करते तो भी नहीं होता, हम माता कैकेयी भी अगर आने देती उसको पहले तो भी नहीं होता जो हुआ। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम तो स्वयं राम जी की इतनी तारीफ किया करती थी, तो आज मुझे लग रहा है कि राम जी से जो प्रेम करते थे, मेरे से जो प्रेम करता था, वो क्या झूठा दिखावा था क्या आपका? क्या सचमुच आप सचमुच, अब मुझे शंका हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि अब मुझे शंका हो रही है कि क्या सचमुच तुम प्रेम करते थे राम से, या वैसे ही दिखावा करती थी सबके सामने, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं कि फिर कहते हैं दोबारा फिर से प्रिय प्रिय, बार बार उन्हें प्रिय बोलते हैं कि हंसी और क्रोध को छोड़ दो, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो वो भी छोड़ दो, अगर क्रोध कर रहे हो तो प्लीज वो भी छोड़ दो, एंड विवेक से विचार करके मांग करो, क्या मांग रहे हो आप। तो जिससे कहते मैं अपने नेत्र भर के भरत का राज्याभिषेक देख लूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। मछली चाहे पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चले लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसे भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए
कि मेरा मरना और आपका अपयश होगा। तो हम देखते हैं कि महाराज फिर से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो दूसरी तरह मना रहे थे, अब उन्हें लगता है कि मेरे से ये सचमुच इतना प्रेम करती है, किया भी है, और बोलते हैं कि शायद अगर मैं ये इसे बोलूंगा तब मान जाए कि देखो मैं राम के बिना सचमुच जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे मरने की खबर सुन के शायद ये मान जाएगी। तो फिर इसीलिए बोलते हैं कि देखो मैं सचमुच, जैसे सांप मणि के बिना शायद रह भी ले, मछली पानी के बिना शायद रह भी ले, बट मैं राम के बिना नहीं जी सकता, एंड तुमको पता भी है ये। तो इसीलिए वो कहते हैं, हे चतुर प्रिय, जी में समझकर मेरा जीवन श्री राम दर्शन के अधीन है। तो कहते हैं कि तुम ये समझ लो और तुम्हें पता भी है। तो फिर कहते हैं कि अब कई अब क्या बोल रही है महाराज जी की बातें सुन के क्या बोला, हम जब देखते हैं मानस पीयूष में, सॉरी नॉट रामचरितमानस में जो हमारा उत्तरकांड है, वहां पे तुलसीदास जी मानस रोगों की बात करते हैं। तो मानस रोग क्या है ये अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मानस रोग है लोभ, है ना। लोभ आ गया ना उनके मन में कि मेरे को दासी बना दिया जाएगा, मेरा ये जो स्टेटस है ये छिन जाएगा, यही तो बात हुई ना मेन। तो उन्होंने बोला कि देखो क्या बोल रही हैं कि आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। कहने का मतलब मुझे पहले ही समझा दिया मथुरा ने अच्छी तरह से कि तुमको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, चालबाजी है ना, मैनिपुलेशन हो गया ना, कि तुम्हें मैनिपुलेशन किया जाएगा, लेकिन समझ जाना रात की रात बात बन गई तो बन गई, सुबह हो गया तो समझ ले कि तुम्हारा काम तमाम। यही कहा था ना उसने पिछले उसमें। तो कहती है कि जो मैंने मांगा सुई चाहिए मुझे, जो वो दो। अब मैंने तो विचार कर लिया। और फिर कह रही हैं कि नहीं तो आप वो अपयश ले लीजिए। फिर बोलिए मुझे पता तुम कह रहे हो, बड़े राम साधु है ना, तुम भी साधु हो, उसकी माँ भी साधु है, तो ऐसा इसीलिए तो मैं राम को वन भेज रही हूँ, क्योंकि राम तुम्हारा बहुत साधु है। साधु है तो उसे वन में जाना चाहिए ना, तो उसे राजा बनने की क्या जरूरत है फिर। तभी तो उसे भेज रही हूँ वन में, साधुओं की तरह मुनियों की तरह वो जाए और तपस्या करे, ये कह रही है वो। एंड फिर देखो जो अभी अभी हमने कहा ना 2 वरदानों की बात, कि वो ब्रह्मा महेश विष्णु तक वो बता देते हैं कि ये वाला वरदान नहीं दिया जा सकता, तो ये वरदान दिए जा सकते हैं ना। अब क्या है कि अब माता ने तो फिर तो जिद पकड़ी ली, जब उन्होंने कहा ना भरत का देखूंगा मैं राज्याभिषेक, फिर उसे लगा भरत आ जाए फिर गड़बड़ ना हो जाए, थोड़े दिन बीच में निकल जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बिकॉज मंत्रा ने कहा था रात की रात, इसी रात में ही मना लो, सुबह हो गई तो सब काम खत्म। तो उसको लग रहा है कि अब मेरे को ये ना मैनिपुलेट करके वो टाइम पास कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि दो वीक 3 वीक बीत जाएंगे, जब तक भरत आएगा वो राजा बनेगा, ये भूल जाएगी तो राम को वन नहीं भेजेंगे। समझ गए ना आप। इसीलिए अब तो उसे दूसरा वरदान पहले चाहिए, अब भरत के राजा की चिंता नहीं है। शी सेड नाउ, क्या बोला उन्होंने, सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अब देखो अब आई बात मानस की, जो उन्होंने बात करते हैं, अब समझो इसको। मानस में उन्होंने कहा था ना, कफ, तीनों लोगों को उन्होंने बताया था ना, पित्त पात एंड कफ, है ना। जो कफ है वो जो जल होता है, काइंड ऑफ जो जकड़ लेता है हमें। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोभ को उन्होंने कफ बोला है, जो छाती को जलाता है, ऐसा बोला उन्होंने। जब हमें कोल्ड वोल्ड हो जाता है तो छाती में जम जाता है, इतनी जल्दी से नहीं जाता ना, कई बार तो लोगों को निमोनिया हो जाता है उससे, कई बार उस निमोनिया से मर भी जाते हैं, है ना, डिपेंड करता है ना। कई बार वो इतना भयंकर कफ हो जाता है कि निमोनिया से लोग मर जाते हैं। तो यहाँ माता कैकेयी को वो हो गया, निमोनिया हो गया, लोभ का कफ हो गया, इतना भारी उनको लोभ आ गया मन में कि अब वो उनको कोई सोच बची ही नहीं, अपना ही सोच है बस, क्या कर रही हैं। इसीलिए छाती इतनी कड़ी हो गई है कि जिस पति से वो इतना प्रेम करती थी, जिस राम से वो इतना प्रेम करती थी, जिस कौशल्या सुमित्रा से इतना प्रेम करती थी, सब साफ हो गया, सब उसकी मेमोरी से मिट गया जैसे।
कितने वर्षों के बाद की बात है, कब शादी हुई थी, कब ये हुआ था। तो उसका जो देखो, उसका अपने लोभ की वजह से अपने जीवन का अनुभव ही सफाया हो गया। हाउ कैन दैट बी? हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जब अपना स्वार्थ सामने आ गया ना, अपनी चिंता सामने आ गई, तो इसी को तो मोह माया कहते हैं ना। देन फिर हमें किसी का ध्यान नहीं रहता, देन ना ही हम किसी की सुनने के लिए तैयार होते हैं। एंड रिमेम्बर, और बात क्या है, ये मानसिक रोगों को उन्होंने अछूत की बीमारी बोला है। अछूत अछूत की बीमारी होती है कि ये क्या होता है कि ये एक तो अछूत की बीमारी होती है, दूसरी होती है कि ये दूसरों को पहले पता चल जाती है, अपने को नहीं पता चलती। इसी को मानसिक रोग कहते हैं। क्रोध आया तो दूसरे को पहले पता चलेगा। बंदा लोभी है, वो अपने आप को लोभी कभी नहीं मानेगा, बट दूसरा पहचान जाएगा। क्रोध है ना, ये सब क्रोध, लोभ, मोह, वो सब दूसरे पहचानते हैं पहले। तो ये माता कैकेयी ने अब कहा कि अब तो समझ आ गई मुझे कि आप मुझे माया में फंसाना चाहते हो, तो अब तो मुझे ये पहला वरदान, जो दूसरा वरदान मांगा वो पहले चाहिए। भरत का राज्य बाद में देखा जाएगा, पहले राम वन में जाएं। एंड फिर वो बोलती हैं कि अगर नहीं गए तो कहती मेरा मरना होगा। अब देखो, ये भी कितनी बड़ी बात कह दी ना, यही कहा ना, छाती को जकड़ना। उन्होंने कहा महाराज दशरथ ने कि देखो राम के बिना मैं मर जाऊंगा, है ना। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर तुम राम को नहीं भेजोगे तो मैं मर जाऊंगी, और पर मेरे मरने से आपको अपयश मिलेगा। इनडायरेक्टली शी इज सेइंग, तुम मर गए तो तुम्हें तो यश ही यश मिलना है। सारी उम्र जीते जी भी तुम्हें यश मिला, मरने के बाद भी यश मिलेगा। लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम्हारा सारा यश जो सारी उम्र का था उसका सफाया हो जाएगा और अपयश ही मिलेगा। इतनी बड़ी बात वो पति को बोल रही है। इसका मतलब ये कह रही है तुम मर गए तो हु केयर्स, मुझे ये चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है। कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी में हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। इसमें जो हाईलाइट वाला है आपने देखा कौन सा है, जरा हाईलाइट कर लीजिए। उन्होंने बोला राखो राम कहूं जो ही ते ही भांति। ये जो 34 के ऊपर वाली चौपाई है ना, उसको हाईलाइट करिए। तो क्या उसके बाद ऊपर उन्होंने कहा था ना, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के बिरह में मुझे मत मार। ठीक है, ये तो बात समझ आ रही है। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती चलेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो ये समझा रहे हैं जो अभी तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम के मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। उन्होंने अभी अभी ऊपर कहा था ना कि राम को दुश्मन भी प्यारा समझते हैं। एंड आज दिन तक राम जी ने किसी का बुरा नहीं किया ना। तो बोले अगर कुछ ऐसी बात हुई है जो मुझे नहीं पता कि तुम्हें राम ने कुछ कह दिया है तो मुझे बताना, तो एटलीस्ट कम से कम मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक तो होगा कि राम ने तो इतना बड़ी गलती की, इसीलिए उसको ये दंड दिया जा रहा है। कुछ पता तो चले, दंड देने से पहले पता तो चले कि क्या बात है। अब वो तो कुछ है नहीं सामने, कुछ किया ही नहीं राम जी ने ऐसा। तो अब वो समझ गए। अब बोल रहे हैं कि राम धर्मात्मा है। देखो जो ये कह रहे हैं ना,
जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। क्यों? इसको हाईलाइट देखना है हमने। मुझे 5 मिनट और चाहिए, इज दैट ओके ना? हम 35 तक आज खत्म कर लें तो ये काइंड ऑफ टॉपिक खत्म हो जाएगा जो उन दोनों का आपस में वो कहते हैं। क्यों कह रहे हैं ये? वो बोल रहे हैं कि राम है धर्मात्मा। द मोमेंट ही फाइंड्स आउट कि क्या वार्तालाप माँ एंड बाप में हुआ, क्या वार्तालाप इन दोनों में हुआ है, महाराज दशरथ में एंड कैकेयी में, तो वो क्या करेंगे? तुरंत तुरंत सब छोड़ के चले जाएंगे। 1 मिनट के भी नहीं रुकेंगे। वो अपने माता पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे अयोध्या से। तो फिर उस समय अगर कोई रोक सकता है उन्हें तो कौन रोक सकता है? सिर्फ माता कैकेयी। कैसे? अपना दूसरा वचन वापस लेके। अब समझ आई ना ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? बोले कि अगर तुमने ये नहीं किया तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। ये मैं लिख के दे देता हूं तुम्हें। इसके आगे पढ़ेंगे। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था? हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दाने भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी ना लगे। ये तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री के भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कहे, तेरा कुछ भी नहीं दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। तो अब महाराज जब बार बार उनके पांव पकड़ रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि ये मत करो तुम, तो अब कहते हैं, अब फिर देखो, अब उनको जैसे जैसे वो बोलते हैं तैसे तैसे उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा है माता कैकेयी का। तो वो क्या बोलती हैं कि क्यों, जब पहले बात जब जैसे ही आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, किस राजा को भिखारी बना दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं, किसके 2 सिर आज उसके काट दूं, सब उन्हीं पे आ रहा है। तो वहां उन्होंने कहा था ना कि तुम जो मांगो 2 की बजाय, तुम तो कहते तूने आज दिन तक मांगा ही नहीं था, 2 की बजाय तुम 4 वर मांग लो, तुम बात क्या करती हो? तो बोल रही है कि मांगा मांगा मांगा। वहां भी बोला था, तो राजा की पुत्री हूँ, राजा की पत्नी हूँ, राज्य ही मांगूंगी ना। तो तुमने क्या सोचा था कोई चने चबाने के लिए मांग लेगी? ये बोल रही है कैकेयी, ठीक है ना? कहते राजा की पुत्री हूँ, राजा की पत्नी हूँ, राजकुमार की माँ हूँ, तो मैं क्या मांगूंगी? तो फिर बोलती है कि पहले बोल मांग 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 करके अब देना चाहते नहीं है। दानी अपने आप को बड़ा भारी दानी कहलाते हो, लेकिन यहाँ कुछ देना चाहते नहीं हो। और यहाँ पे क्या राजपूती में क्षेम एंड कुशल भी रह सकती है, मतलब राजपूत राजा है, युद्ध के लिए जाते हैं, मौत भी हो सकती है, जख्मी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस समय, है ना? तो वे आगे कहते हैं कि सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी ये सब तिनके के बराबर हो गए। तो तुम सत्यवती हो ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। तो उसके बाद राजा समझ गए कि मेरा मौत आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी मौत ही पिशाच बन के इसके अंदर घुस गई है। इसका जैसे कि हमने कहा था, बस एक लास्ट वाला और कर लेंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे ये। भरत को भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया।
तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंख की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभी अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू दांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। तो यहाँ हम देखते हैं ये लास्ट टाइम में वार्तालाप हो रहा है, तभी कहा है कि इस पे फिर खत्म करते हैं। अब देखो जब उन्होंने जब देखा ना कि ये बिल्कुल मान नहीं रही, तो फिर सत्य बोलते हैं। पहले तो ये मनाते रहे ना, कहते रहे कि भरत को राजा बना देते हैं, डोंट वरी, राम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखा कि नहीं मान रही, तो अब फिर सत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चाहे न भरत भूपति भोरे, कहते भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, राजपद कभी नहीं चाहती। तुम नहीं जानते उसे, वो तुम्हारा पुत्र है। यही भरत जी को पछतावा रहा 14 साल। उन्होंने बोला कि मेरे पापों की वजह से, और किसी की वजह से नहीं, मेरे वजह से मेरे भाई राम गए हैं वन में और मेरे पिता की मृत्यु हुई है। बोले मेरी माँ को ये कैसे लगा, मेरी माँ को ये कैसे लगा कि मैं राज्य ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं शायद उसने मेरे करैक्टर में कोई कमी देखी होगी, कहीं ना कहीं शायद उसे लगा होगा कि भरत राज्य ले लेगा। इमेजिन करो, वैसे तो सही बात है ना, मंत्रा के बाद में तो तुम आ गए, लेकिन तुमने कभी अपने पुत्र के बारे में भी सोचा था कि वो मेरा पुत्र कैसा है? अपने पुत्र को पहचाना ही नहीं। ये देखो जो महाराज दशरथ यहाँ बोल रहे हैं ना, कलप वृक्ष को तोड़ दिया, तो आप देखना भरत जी ऐसे ही बोलेंगे आके, तुमने पत्तों के लिए वृक्ष को ही काट दिया। अरे पत्ते तो सारी उम्र, वो तो कलप वृक्ष है, तुम्हें फल सारी उम्र देता, जो चाहती देता हूँ। रिमेम्बर, हमारे वहां भी वैसे ही था, महाभारत में भी धृतराष्ट्र को सब बार बार कहते हैं, अरे धृतराष्ट्र, अगर वो धृतराष्ट्र युवराज बना देते इसको हमारे युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर तो एंड तक, युधिष्ठिर क्या कुंती भी मरते दम तक इज्जत मान करते रहे उनकी, वो जैसे चाहते वो करते। वो तो युधिष्ठिर तो उनके लिए ये पांचों पांडव कलप तरु के समान थे, जो उन्होंने खुद ही घर से निकाल दी। अदरवाइज जो चाहे, देखो कुंती ने अंत तक भी नहीं छोड़ा, जब ये वनवास के लिए भी गए हैं धृतराष्ट्र एंड वो गंधारी, तो कुंती उनके साथ गई थी वन को, तीनों की मृत्यु भी साथ में हुई है वन में, तो उसने नहीं छोड़ा कभी भी उनको। तो इमेजिन करो कि अगर पहले से गले से लगा के पांचों पांडवों को रखा होता तो कहानी कुछ और होती। यहाँ भी वही, एंड ये यहाँ तो भरत बोलते हैं, यहाँ क्यों नहीं हुआ सर्वनाश, क्योंकि भरत ने वो चाहा नहीं था। ये जो बोल रहे हैं महाराज दशरथ, वही सत्य होगा ना इन द एंड में। देखो महाराज दशरथ क्या बोल रहे हैं, भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ गई है। बोले और किसी का, फिर देखो ये भी कहते हैं तेरा कसूर नहीं, मेरे पापों का ही परिणाम है। जो लास्ट जब मुझे अच्छा होना था, जैसे हम देखो कभी कभी कहते हैं ना कि देखो सारी उम्र इसने इतना स्ट्रगल किया, जब देखने के अच्छे दिन देखने के आए तो वो यहाँ से चले गए। होता है ना ऐसे, ये सब हम अपने अपने कर्मों का ही तो खाते पीते हैं। तो कहते हैं विधाता ने भी कुछ समय पर मेरे साथ ये धोखा किया। तो फिर कहते हैं तेरी देखो कितना अच्छा है, कहते तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर से भली भांति बसेगी। तूने उजाड़ तो दिया 14 साल के लिए, लेकिन ये फिर से बसेगी। कहते हैं समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। कौन प्रभु बनेगा, कौन राजा बनेगा? राम ही बनेंगे। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। ये होने वाला है, जो तुम चाहती हो वो नहीं होगा, मैं मरने से पहले लिख के दे जाऊंगा।
फिर उसके बाद बोलते हैं कि केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। बोले तेरा कलंक ये कभी नहीं जाएगा, तूने भगवान को बनवास दिया, राम को, राइट। एंड मेरा पछतावा, मैं मर जाऊंगा, पछतावा क्या रहेगा, मैं अपने आंखों से राम को राजा बनते नहीं देख पाया। और ये पछतावा रहेगा कि मेरी वजह से मैं अगर उस रात तेरे घर ना गया होता, कौशल्या के पास चला गया होता, या गुरुजी के पास ही रह गया होगा, या मैं भी कहीं बैठ के पाठ कर रहा होता, जैसे गुरुजी ने राम और सीता जी को बोला ना कि ब्रह्मचार्य करना आज की रात, बोला ना ब्रह्मचार्य का व्रत लेना है, तुम्हें ये करना होगा और तुम्हें फिर सुबह ये करना है। तो ये भी कहीं और बैठे होते तो ये कहानी ना होती। कितनी बार जब कोई गलत होता है तो भगवान, तो बंदा ये सोचता ना, अगर मैंने ऐसे कर लिया होता, अगर मैंने ऐसे कर लिया होता, वो है पछतावा। कहते 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 फिर अब वो बोलते हैं, अब फाइनली ही सेड दैट्स इट, अब मुझे पता है तू नहीं मानेगी, तो बोले मुंह छिपाकर अब मेरी आंखों की ओर से चले जा, अब मेरे साथ कभी बात मत करना। तो कहते हैं मैं जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर ना मुझे फिर से कभी मत मुझे बोलना, अभागिनी फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नाहरू के लिए, तात इसमें कई चीजें आती हैं, पर कई बार नाहरू को बोलते हैं, घास के तिनके को भी नाहरू बोलते हैं, कि तुमने घास के लिए गाय को मार दिया, या और चीजें आती है, उनसे हमें ज्यादा कुछ लेना नहीं है। तो बोले कि अब कहते हैं राजा ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की कई बार, बट वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो इन्होंने कहा था, देखो भरत जी वही करते हैं, वही हुआ। और भरत जी ने भी माता का त्याग कर दिया सारी उम्र के लिए, जब तक जिंदा रहे उन्होंने कभी माँ को माँ बोला ही नहीं। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो एक क्लास और होगी, फिर उसके बाद दो तीन वीक की शायद ब्रेक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट वाला बोले प्रियंका। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।